जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में आपकी जो तीसरी पोयम है जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस यानी कि आवाज़, ऑफ द रेन माने बारिश की। तो बारिश की आवाज़ नाम की ये आपकी कहानी है, कविता है छोटी सी जिसको वॉल्ट विटमैन ने लिखा है और ये आपके न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका के कवि हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस कहानी में इन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है, ये कहने की कोशिश की है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनको हम करते हैं और वो हम किसी दूसरे के लिए नहीं करते, वो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। आप कुछ अच्छा गा सकते हैं जो आप सिर्फ इसलिए नहीं गा रहे हैं कि कोई उसको सुनेगा या उसकी तारीफ़ करेगा या उसकी बुराई करेगा, उसमें दूसरा है ही नहीं। वो चीज़ आप अपने लिए करते हैं और अपने में ही वो चीज़ रहती है, आप उसको बार बार करते हैं। आपको उसके करने से कोई बाहरी चीज़ नहीं मिल रही है, कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं या कोई तारीफ़ नहीं मिल रही है, कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है, वो बस आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वो करना है और वो आप अपने लिए ही करते रहेंगे हमेशा। शायद इस तरह की कुछ बात उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि कवि कहते हैं कि मैंने हो रही बारिश की जो बूंदें हैं, मैंने वर्षा की बूंदों से पूछा कि तू कौन है। तो बड़ी हैरानी की बात है कि वर्षा ने मुझे आवाज़ दी, यानी कि वर्षा ने अपनी आवाज़ में मेरे प्रश्न का जवाब दिया, मुझे उत्तर दिया और कहा कि मैं इस धरती की कविता हूँ जो इस धरती से 24 घंटे सातों दिन यानी कि हमेशा हर वक्त इस धरती से और इस विशाल समुद्र से उत्पन्न होती रहती हूँ। वाष्पीकरण होता है, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो वाष्पीकरण, पानी भाप बन के ऊपर जाता है। तो वो कविता, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो कवि नहीं बल्कि कवि ने जो सुना है वर्षा से। तो वर्षा क्या कह रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वर्षा कह रही है कवि से कि मैं धरती की कविता हूँ जो 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन हमेशा हर वक्त यहाँ से उत्पन्न हो रही हूँ। ना मुझे कोई देख पाता है, ना मुझे कोई समझ पाता है, ना मुझे कोई छू पाता है और मैं चुपचाप यहाँ से उठती हुई आकाश की तरफ बढ़ती रहती हूँ और ना मेरा कोई रूप है, ना मेरा कोई आकार है। मैं वहाँ से वापस इसी धरती पर गिरती हूँ वर्षा की बूंदों के रूप में, और जो यहाँ धूल के कण हैं या जो बीज धरती में दबे पड़े हैं और मेरी अनुपस्थिति में वो पैदा नहीं हो पा रहे हैं, उनमें अंकुर नहीं फूट रहा है, तो मैं उनके लिए वापस धरती पर गिरती हूँ और वो बीज जो धरती में मेरे इंतज़ार में दबे हुए थे उनमें अंकुर फूटता है, वो पौधे बनते हैं, फिर उनसे पेड़ बनते हैं। मैं सारी गंदगी साफ़ कर देती हूँ, धूल के सारे कणों को साफ़ कर देती हूँ और फिर वापस जो है अपनी उत्पत्ति को जन्म देती हूँ। अपनी उत्पत्ति को जन्म देने का मतलब कि मैं फिर से समंदर को भर देती हूँ पानी से और फिर से मेरा जन्म होना शुरू हो जाता है। तो एक साइकिल चलता रहता है, एक वर्तुलाकार यानी कि एक वृत्त, जन्म और उसके बाद ऊपर जाना और फिर से जो है वापस धरती पर आना और फिर से, यही सब चलता रहता है। और मैं धरती की कविता हूँ, ये उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, अपनी जानकारी दी है और यही सब चलता रहता है। फिर एक उदाहरण भी दिया है कि जिस तरह से कोई संगीतकार एक संगीत बनाता है, गीत बनाता है, फिर चाहे कोई उसे सुने या न सुने वो वापस उसी में लौटकर आ जाता है। तो यहाँ ये कहने की कोशिश की है, इस कविता में ये समझाने की कोशिश की है कि हम जो कर रहे हैं, अगर हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और वो हम सही कर रहे हैं, हमारे लिए वो अच्छा है, तो आप उसको करते रहिए। फिर कोई आपकी तारीफ़ करे या आपकी कोई बुराई करे, आपको उसमें नहीं उलझना है। आप अपना कर्तव्य आराम से निभाते रहिए और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते रहिए। कविताओं में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इसलिए कविता का सिर्फ अर्थ पढ़ लेना हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता है, उसका सार समझना बड़ा ज़रूरी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।